ये वीडियो किसी राय पर नहीं बल्कि तहकीक हकायक पर मबनी है। हमने मुख्तलिफ ज़राए, रिपोर्ट्स और शवाहिद को खंगाल कर आपके सामने एक मुकम्मल तस्वीर पेश करने की कोशिश की है। हो सकता है इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातें मालूम हो जो आपने पहले कभी ना सुनी हो, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि हर हिस्सा एक अहम सच को सामने लाता है। तसव्वुर कीजिए आप एक ऐसे वक्त के जहाज में सवार हैं जो आपको हजारों साल पीछे ले जा रहा है, एक ऐसी सरजमीन की तरफ जहां बर्फीले पहाड़ आसमान को छूते हैं, जहां दरिया सिर्फ पानी नहीं अकीदत का इस्तिआरा है और जहां हर मोड़ पर एक नई जबान, एक नई खुशबू और एक नई कहानी आपका इंतजार कर रही है। यह है भारत, जिसे आईन में जमहूरिया भारत और तारीख में हिंदुस्तान कहा जाता है। हमारा सफर शुरू होता है आज से तकरीबन 40,000 साल पहले, जब इंसान ने पहली बार अपनी कहानी पत्थरों पर लिखी। भीमबेटका के गारों में बनाई गई तस्वीरें आज भी उस दौर की खामोश गवाही देती हैं। वक्त आगे बढ़ता है और 9,000 साल पहले यहाँ मुस्तकिल बस्तियां वजूद में आती हैं जो आगे चलकर दुनिया की अजीम तरीन तहजीबों में से एक सिंध-ताश तहजीब को जन्म देती हैं। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे शहर जहां पक्की ईंटों के मकानात और नक्काशी आब का ऐसा जदीद निजाम था जो आज के दौर को भी हैरान कर देता है। फिर आता है वेदों का जमाना, जहां फलसफा, मजहब और समाजी निजाम की बुनियाद रखी जाती है और उसी दौर में जात पात का निजाम जन्म लेता है जो सदियों तक मुआशरे का हिस्सा बना रहता है। अब तारीख के औराक हमें ले जाते हैं शहंशाहों के अरूज की तरफ। मौर्य सल्तनत के अजीम बादशाह अशोक आजम, जो कलिंग की खूनरेज जंग के बाद तलवार को छोड़कर अमन और बुद्ध मत का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। फिर आता है गुप्ता दौर, जिसे भारत का सुनहरा दौर कहा जाता है, जहां फन, अदब और साइंस अपने अरूज पर होते हैं। यह वही सरजमीन है जहां सिफर यानी जीरो इजाद होता है, जहां शतरंज की बुनियाद रखी जाती है और जहां आयुर्वेद जैसे अजीम तिब्बी निजाम जन्म लेते हैं। फिर आती है 16वीं सदी, जब मुगल इस सरजमीन पर कदम रखते हैं और भारत की सकाफत को एक नया रंग देते हैं। शाहजहां, जो 1638 ईस्वी में दरियाई जमुना के किनारे लाल किला की बुनियाद रखते हैं, जिसकी तामीर में 9 साल और 60 लाख रुपए खर्च होते हैं। और फिर आगरा में मोहब्बत की लाजवाल निशानी ताजमहल तामीर होता है, जिसे 20,000 मेमारों ने अपने फन से तराशा। लेकिन उस दौर का सबसे खूबसूरत तोहफा एक जबान थी, उर्दू, जो मुख्तलिफ सकाफतों के मिलाप से वजूद में आई। अमीर खुसरू ने इसे हिंदवी कहा और बाद में मसहफी ने इसे उर्दू का नाम दिया। यह सिर्फ जबान नहीं बल्कि एक तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब की पहचान। फिर आता है वह दौर जब बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कदम जमाना शुरू करती है। मैसूर का शेर टीपू सुल्तान, जो गुलामी के बजाय शहादत को तरजीह देता है। 1857 की जंग आज़ादी, जहां हिंदू और मुसलमान एक साथ खड़े होते हैं। हसरत मोहानी का नारा इनकलाब जिंदाबाद, बिस्मिल अजीम आबादी की सदा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद का कलम आज़ादी की शमा को रोशन रखते हैं। बाला आखिर 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हो जाता है, लेकिन तकसीम के जख्म साथ लेकर। अगर हम भारत के नक्शे पर नजर डालें तो शुमाल में हिमालय, दुनिया का बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिला, जहां कंचनजंगा दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी वाक़ा है। यहीं से निकलते हैं गंगा, जमुना और ब्रह्मपुत्र जैसे अजीम दरिया। गंगा 2525 किलोमीटर तवील और गोदावरी, जिसे जनूब की गंगा कहा जाता है। ये मुल्क सिर्फ जमीन नहीं बल्कि तनू का समंदर है, जहाँ 1000 से जायद नस्ली ग्रुप और हजारों जबानें बोली जाती हैं।
आज का भारत एक नए दौर में दाखिल हो चुका है। टेक्नोलॉजी का इनकलाब, जहां एक किसान से लेकर एक दुकानदार तक हर कोई डिजिटल दुनिया से जुड़ा हुआ है। यूपीआई के जरिए हर माह 17 अरब से ज्यादा लेन देन हो रहे हैं। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत 1,79,00,000 से ज्यादा किसान मंडियों से डिजिटली जुड़ चुके हैं और अब नजरें जमीन से उठकर आसमानों की तरफ हैं। भारत का खिलाई इरादा इसरो दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। दिसंबर 2025 में 6100 किलोग्राम वजनी सबसे भारी सैटेलाइट खिला में भेजकर भारत ने अपनी ताकत का लोहा मनवा लिया है। अब हदफ है 2028 तक अपना खिलाई स्टेशन BAS-01 लॉन्च करना और 2040 तक चांद पर भारतीय खिलाबाज भेजना। और फिर आता है विजन 2047, जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मुकम्मल करेगा और एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने का ख्वाब पूरा करेगा। इसके लिए फीकस आमदनी को 7 से 8 गुना बढ़ाना होगा। आयुष्मान भारत जैसे मंसूबे सेहत और तालीम को हर इंसान तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये है भारत, एक ऐसा मुल्क जहां मुख्तलिफ मज़ाहब, मुख्तलिफ ज़बानें, मुख्तलिफ सकाफतें एक साथ सांस लेती हैं, जहां मंदिरों की घंटियां, मसाजिद की अजानें और गुरुद्वारों के शब्द एक ही फिजा में गूंजते हैं। ये कहानी है कशरत में वहदत की, ये कहानी है एक अजीम माजी और रोशन मुस्तकबिल की। ये है भारत। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं हूँ मोहम्मद इकबाल, आप देख रहे थे आपकी सोच।